जैन साथियों, आज हम जीके और जीएस के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप डेली सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा आप अगर डेली करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। यकीन मानिए, आप हर एग्ज़ाम फाइट करने लगेंगे। किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए निरंतर अध्ययन जारी है। ठीक, जारी रखना पड़ेगा, तभी हम एग्ज़ाम फाइट कर पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहे आप जैसा। जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक आप अपने लक्ष्य पर सिर्फ फोकस करिए, लक्ष्य पर डटे रहिए, खड़े रहिए, अड़े रहिए, संघर्ष करते रहिए। अब देखिएगा पहला प्रश्न कह रहा है सीपीयू का निष्पादन किसमें मापा जाता है। सीपीयू का निष्पादन किसमें मापा जाता है? तो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। सीपीयू का निष्पादन किसमें मापा जाता है? मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज। एम का मतलब मेगा, एच जेड का मतलब हर्ट्ज और जी का मतलब गीगा और एच जी का मतलब हर्ट्ज होता है। तो मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में नापा जाता है, यानी कि मापा जाता है। तो ये डी विकल्प सही हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज दोनों में मापा जाता है। अब इसमें दोनों विकल्प नहीं है तो दोनों कहेंगे। अगर एक लिखा होता मेगा हर्ट्ज तो मेगा हर्ट्ज सही करते, अगर गीगा हर्ट्ज लिखा होता तो गीगा हर्ट्ज करते सही। ठीक है, अगला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, कह रहा है डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है। तो डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पेट्रोलियम तेल के लिए प्रसिद्ध है, फेमस, ध्यान रखना। डिगबोई किसके लिए फेमस है? पेट्रोलियम तेल के लिए फेमस है और ये असम राज्य में है। डिगबोई किसके लिए फेमस है? असम। तो पेट्रोलियम तेल के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। ये कहाँ है डिगबोई? तो ये तेल के लिए प्रसिद्ध है और ये असम में है, यानी कि असम में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। एल एन का पूरा नाम रूप क्या है? एल एन का पूरा नाम रूप है, या एल एन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। पहला विकल्प सही हो जाएगा। एल एन का पूरा नाम या पूरा रूप, फुल फॉर्म क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लोकल एरिया नेटवर्क होता है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है हैंडबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। हैंडबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो हैंडबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। हैंडबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है, ध्यान रखिएगा। पहला विकल्प सही हो जाएगा। हैंडबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अगला है इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू मिलीनियम, ये चर्चित पुस्तक किसकी है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के। इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू मिलीनियम, ये चर्चित पुस्तक किसके? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है पृथ्वी की आंत किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी की आंत केचुआ को कहा जाता है। किसको? केचुआ को कहा जाता है। किसानों का मित्र केचुआ को कहा जाता है। प्रकृति का हलवा कहा जाता है केचुआ को। और पृथ्वी की आंत कहा जाता है केचुआ को। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। केचुआ को क्या कहा जाता है? प्रकृति का हलवा। और किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ को। अगला है नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो नाइट्रोजन प्रोटीनों का आवश्यक घटक होता है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है?
प्रोटीनों का, ध्यान रखिएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो प्रोटीनों का आवश्यक घटक होता है। अगला है तंतु आहार में शामिल कौन है? तंतु आहार में शामिल कौन है? तो तंतु आहार में सेलुलोज शामिल होता है, सी विकल्प सही हो जाएगा। सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड होता है जो ग्लूकोज का बना होता है। यह एक तंतु आहार के रूप में लिया जाता है और सेलुलोज का शरीर में पाचन नहीं होता। पूछा जाता है किसका शरीर में पाचन नहीं होता? तो सेलुलोज को शरीर में पाचन नहीं होता। ठीक है। अगला है सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है। सबसे मीठी शर्करा कौन होती है? फ्रक्टोज, सी विकल्प सही हो जाएगा। फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहा जाता है। सबसे मीठी शर्करा कौन होती है? फ्रक्टोज, फल शर्करा, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा कौन देता है? हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा कौन देता है? तो कार्बोहाइड्रेट, विकल्प सी सही हो जाएगा। हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ही है जो हमारे शरीर को अधिकांश तुरंत ऊर्जा देता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट ही तुरंत मोनो सैकराइड में टूटकर ऊर्जा देता है। तुरंत कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? मोनोसैकराइड में टूटकर तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तो हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा देने वाला कौन है? कार्बोहाइड्रेट, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। न्यूटन ने न्यूटन के नियम दिए थे और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत की खोज की थी। तो रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा इसका। अगला है निम्न को सुमेल कीजिए। एक तरफ देश का नाम दिया, दूसरी तरफ राजधानी है। तो अर्जेंटीना की राजधानी होते हैं ब्यूनस आयरस। अर्जेंटीना की राजधानी होती है ब्यूनस आयरस। कोलंबिया की राजधानी होता है बोगोटा। कोलंबिया की राजधानी क्या होती है? बोगोटा। मिस्र की राजधानी होती है काहिरा। मिस्र की राजधानी होती है क्या? काहिरा। इसी को बोला जाता है कायरो। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या होती है? हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या होती है? हरारे। अगला है निम्न को सुमेल कीजिए। रेगिस्तान एक तरफ है, एक तरफ महाद्वीप है। तो कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। आटाकामा रेगिस्तान कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में। आटाकामा कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। थार कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। थार कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। थार कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। ग्रेट विक्टोरिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ग्रेट विक्टोरिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अगला है उस राज्य का नाम बताइए जिसमें जनघनत्व तो सबसे कम है। तो अरुणाचल प्रदेश में जनघनत्व तो सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश है, ध्यान रखना। सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली। और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश। उस राज्य का नाम बताइए जिसमें जनघनत्व तो सबसे कम है। तो अरुणाचल प्रदेश है, पहला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसका। अगला है राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है, ध्यान रखना। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। राज्य में जो उच्च न्यायालय होता है उसका एक मुख्य न्यायाधीश होता है, तो वह राज्यपाल को शपथ दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसको शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को दिलाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इसका पहला विकल्प सही। अगला है मयूर संरक्षण केंद्र की स्थापना किस जनपद में की गई है? मयूर संरक्षण केंद्र की स्थापना किस जनपद में की गई है? तो ये मथुरा में की गई है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। मयूर संरक्षण केंद्र की स्थापना किस जनपद में की गई है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में की गई है। मयूर संरक्षण केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में की गई है, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है।
भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। जो पंचवर्षीय योजना है उनके प्रारूप को अनुमोदन किया जाता है या तैयार किया जाता है किसके? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद। अगला है गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध किससे है? गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से। दूध को बढ़ावा देने के लिए गोकुल पुरस्कार योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन। अगला है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ध्यान रखना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। पहला विकल्प सही हो जाएगा इसका। अगला है उत्तर प्रदेश के वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं? वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं? तो मथुरा और आगरा वायु अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। उत्तर प्रदेश के दो जिले आगरा और मथुरा वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है ये। ठीक है, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम का भंडार पर्याप्त है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम का भंडार मिलता है या पाया जाता है? तो ललितपुर में यूरेनियम का भंडार है। ठीक है, ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। 8 अगस्त 1942 को। तो अगस्त के महीने में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने शुरू किया गया था? अगस्त में। तो डी विकल्प सही हो जाएगा इसका। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। 8 अगस्त 1942 को। तो अगस्त के महीने में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने शुरू किया गया था? अगस्त में। तो डी विकल्प सही हो जाएगा इसका। अगला है निम्न को सुमेल कीजिए। साइमन कमीशन कब बना था? 1927 में। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। पूना समझौता कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को। पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को। साइमन कमीशन कब? 1927। दांडी यात्रा 6 अप्रैल 1930। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को शुरू हुआ था। ठीक है, अगला है नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष पड़ी थी? तो नरम दल और गरम दल के बीच कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में 1907 में नरम दल और गरम दल के बीच फूट पड़ी थी। ठीक है, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। तो नरम दल और गर्म दल दो भागों में बढ़ गया था। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा इसमें। अगला है भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। जो पंचवर्षीय योजना है उनके प्रारूप को अनुमोदन किया जाता है या तैयार किया जाता है किसके? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद।